नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश के कई राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। यूपी से उत्तराखंड तक, असम से लेकर गुजरात तक आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बाढ़ ने घर डुबो दिए हैं तो कहीं भूस्खलन ने रास्ते रोक दिए हैं। उफनती नदियां, लगातार बारिश जनजीवन पर भारी पड़ रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के उत्तराखंड, दिल्ली और असम में बारिश के बाद कैसे हालात हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादातर नदियां उफान पर चल रही हैं, मकान सैलाब में ढह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लंबा जाम लगा हुआ है और ग्रामीण इलाकों में गांव भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको असम की दिखा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बारिश अब आफत नहीं, राहत नहीं, आफत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में बाढ़, जल भराव और भूस्खलन ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वहीं पड़ोसी चीन भी भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। देखिए देश दुनिया में बारिश के कहर की यह रिपोर्ट। पानी का प्रहार, जिंदगी लाचार। यूपी से असम, बारिश का सितम। यूपी हो, उत्तराखंड हो, असम हो या फिर चीन, आसमान से बरस रही आफत ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं शहर पानी पानी हो गए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश चीन भी जल प्रलय की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश इस बार कई इलाकों के लिए राहत नहीं, बल्कि आफत बन गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बुलंदशहर, कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। खेतों से लेकर घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया है। मुख्य सड़कें, बाजार, कॉलोनियां और सरकारी कार्यालयों के आसपास पानी भर गया है। आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी इस बारिश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों का भी यही हाल है। गांव का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया है और गलियों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। कुछ ही देर में पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे ग्रामीण लोगों में दहशत फैल गई। अचानक आया पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। कई घरों में रखे खाने, कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू सामान भी पानी में डूब गए। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ों से गिरते पत्थर और मलबा सड़कों को बंद कर रहे हैं। कई मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव दल अलर्ट मोड पर है। पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कहीं नाव ही सहारा बनी हुई है तो कहीं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ रहे हैं। असम में बाढ़ बारिश से अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 15 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। आकलन के बाद जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। भारत के साथ साथ चीन भी भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। कई इलाकों में जल भराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें डूब गई हैं, यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन को बड़े स्तर पर राहत कार्य चलाने पड़ रहे हैं। प्रकृति का ये रौद्र रूप बता रहा है कि मौसम की मार किसी सीमा को नहीं पहचानती है। चीन के हुबई से आई ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं। कुदरत के प्रकोप के सामने सब कुछ बहता नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव में किस कदर कार बहती जा रही है।
पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई, तो वहीं लोगों के जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल यूपी, उत्तराखंड, असम और चीन में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल प्रलय के इस संकट से लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बादलों के प्रहार का असर पहाड़ों से लेकर मैदान तक दिख रहा है। बारिश से जहां कई इलाकों में बाढ़ है, तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो रहे हैं। बारिश के कारण सुबह से दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक नजर आया, तो पहाड़ों में सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। यह रिपोर्ट देखिए। पेशेंट अगर होगा तो इसमें तो यहीं डेथ कर जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। कोई हेल्प के लिए तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर। इस गाड़ी में मेडिकल टीम थी, सभी लोग फंसे रहे, अंदर परेशान होते रहे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी के डोर खोलते हैं, गाड़ी के अंदर पानी जा रहा है। सवाल नोएडा अथॉरिटी के सिस्टम पर है। बारिश के मौसम में हर साल इस जगह वाटर लॉगिंग होती है, बार बार लोग फंसते हैं, ऐसे ही पूरा मौसम बीत जाता है, समस्या बनी रही। अब बात साइबर सिटी की करते हैं, जो शहर देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में एक है। उसे बरसते बादल बेबस बना देते हैं। कुछ घंटों की बारिश में साइबर सिटी को रुला डाला। पानी भरी सड़कों से लोग गुजरते रहे, कई गाड़ियां बंद हो गईं। बच्ची के साथ जा रहे इस शख्स की मोटरसाइकिल खराब हो गई। लोग मदद को आए, लेकिन गाड़ी को घसीटने के अलावा कोई चारा नहीं था। सड़क सड़क एक जैसा हाल था, कहीं 1 फीट और कहीं उससे ज्यादा पानी जमा था। ये बच्चियां स्कूल से लौटी थीं, इनके लिए भी घर तक की मंजिल आसान नहीं थी। पटेल नगर इलाके में पानी से भरी सड़क को कार सवार ने बड़ी सावधानी के साथ पार किया। गाड़ी बंद हो गई। माँ बेटी की परेशानी को समझा जा सकता है। अब बात पहाड़ों की करते हैं। जम्मू कश्मीर के डूंगी में भारी बारिश के बाद छोटी सी इस नदी का स्तर बढ़ गया। पानी कई गुना ज्यादा हुआ तो लोग अलर्ट हुए। बारिश का सिलसिला थमा नहीं तो निचले इलाकों की मुसीबत बढ़ना तय है। सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ सकता है। बारिश का हाल देखिए, बादल बस बरसे ही चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में नदी नालों में उफान तो दिखे। सबसे बड़ी बात ये कि हाल फिलहाल बारिश के थमने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में खतरनाक होता मौसम राजौरी के लोगों का और इम्तिहान होगा। अब बात असम की करते हैं। असम में बाढ़ का पानी बुनियाद तक पहुंच रहा है। निचले इलाकों में लोगों के आशियाने जमींदोज हो रहे हैं।
ये तस्वीरें देखिए, कैसे देखते ही देखते पूरा मकान जमींदोज हो गया। अब ये तस्वीर देखिए, कैसे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लहरों की धार देखिए, नदी के उफान में छुपे खतरे को समझिए। इस हालात से निपटना कोई आसान चुनौती नहीं है। यहाँ सब कुछ डूब चुका है, सड़कें, रास्ते और बाजार सब, घरों के पास पानी जमा है। ऐसे हालात के बीच लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, हालात से जूझ रहे हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के प्रमुख हगरामा मोहिलरी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। वो पीड़ितों से मिले, उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आज से नुकसान का आकलन शुरू हुआ। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। सड़कें दुरुस्त होने से राहत कार्यों में तेजी आएगी। इधर यूपी के बुलंदशहर में हालात बेकाबू नजर आए। गांव की सड़कें और रास्ते पानी में डूब गए। हालात एनडीटीवी। अब तस्वीरें असम के दिखाते हैं। देखिए असम में कैसे बारिश कहर बरपा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। सैलाब की रफ्तार देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। असम में बाढ़ बारिश से अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 480 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ बारिश से कैसे हाल हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर जाने से गृहस्थी के सामान खराब हो गए हैं। लगातार कई दिनों से भरा पानी नहीं निकलने से अब इलाके में बीमारी फैलने का भी खतरा सता रहा है। तस्वीरें देखिए आप, हर तरफ पानी ही पानी, और चूंकि ये पानी कई दिनों का इकट्ठा है, ऐसे में अब वहां बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और लोगों को पानी के साथ साथ अब इस आशंका को देखते हुए भी घबराहट है। असम के बाद आपको शिमला लिए चल रहे हैं। शिमला में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से तेजी से सड़कों पर पानी आने से कई रास्तों पर जल भराव की समस्या सामने आई, जिसकी वजह से आवाजाही पर भी असर पड़ा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वीकेंड पर अगर आप ये प्लान बना रहे हैं शिमला जाने का, तो ये तस्वीरें एक बार जरा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि बारिश में फिलहाल यही स्थिति है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाम में फंस जाएं, क्योंकि ऐसे में जाम लगना स्वाभाविक होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बीच पहाड़ों से आता पानी सड़कों पर जल भराव का सबब बना हुआ है। अब आपको तस्वीरें हरिद्वार की दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है। गंगा के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही प्रभावित इलाकों में सतत निगरानी की जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही आपको देखने में समंदर लगे, लेकिन ये गंगा है और मां गंगा इस वक्त पूरे उफान पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उफनती तस्वीरें हरिद्वार की हैं और ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही प्रशासन ने अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर पर नदी के घाटों से इस वक्त दूर रहें।
हरिद्वार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून की करते हैं। देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल है। भारी बारिश के बाद तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तक पानी आ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है, साथ ही लोगों से बाढ़ग्रस्त इलाकों में ना जाने की अपील की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर महादेव की तस्वीरें हैं, और देखिए जहां टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी पूरे उफान पर नजर आ रही है। उत्तराखंड के कई जिले मानसून की मार को झेल रहे हैं। गुरुवार को कई जिलों में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आई, जिससे कई जिलों में रास्तों पर आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट का पूरा असर गुरुवार को कई जिलों में दिखा। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद कई नाले उफान में बहने लगे, इससे कई रास्ते बंद हो गए और कई घंटे तक गाड़ियां फंसी रही। बरसाती नाला अचानक इतने उफान में आ गया कि यमुनोत्री और देहरादून की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में ही रोकना पड़ा। उधर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के ही नौगांव ब्लॉक ऑफिस के पेट्रोल पंप के पास की है। यहाँ एक रेस्टोरेंट और कार वॉशिंग दुकान के ठीक बगल से ही बरसात थी। नाला इतने उफान में बहने लगा कि मलबा और बरसात के पानी हाईवे के लिए मुसीबत बन गया। इसी बीच एक प्राइवेट सवारी बस और 2 स्कूल बस बच्चों को लेते हुए उफनाते नाले को जोखिम में डालकर पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल राहगीर बरसाती पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बीच तिलवाड़ा में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर गया। इससे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने तत्काल राहत और मार्ग बहाली अभियान शुरू कर दिया। जेसीबी मशीनों की मदद से युद्धस्तर पर मलबा हटाया गया। महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे के आसपास काफ़ी मलबा आ गया था और तत्काल जो है एनएच की टीम ने यहाँ पर अपनी टीमें भेज करके और जेसीबी भेज करके और नगर पंचायत के लोगों ने मिलकर के इस रास्ते को भी ओपन तो कर दिया है। ये भयावह तस्वीरें देहरादून के त्यूणी की है। यहाँ रायगी नाले से तेज गर्जना के साथ सैलाब नीचे की ओर बह रहा है। पहाड़ों से हजारों लीटर पानी का सैलाब ऐसी रफ्तार से नीचे उतर रहा है कि देखने वालों की सांसें थम जाए। नाले के रौद्र रूप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। स्थानीय लोग एक दूसरे को सैलाब के कहर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, ताकि कोई भी अनजाने में मौत का मुहाना बन चुके इस नाले के करीब न पहुंचे। इस बीच बद्रीनाथ में भी भारी बारिश का दौर जारी है। उफनती नदियों को देखकर आप इलाके का हाल समझ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू में झमाझम बारिश से हालात बिगड़े नजर आए। भारी बारिश के बाद राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें। जम्मू में झमाझम बारिश हो रही है। हालत यह कि राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे की तस्वीरें आप देख लीजिए। जगह जगह पानी है, समझ नहीं आ रहा सड़क कहां है, नीचे गड्ढे हैं कि नहीं, और इसी वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक और मिलिट्री ट्रक को तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, लेकिन बाकी गाड़ियां फंस रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के ऊपरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। नामलान नाले का जलस्तर अचानक कई फीट ऊपर बढ़ गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा है। कुदरत का कहर ऐसा कि सैलाब तांडव मचाने पर आमादा है। सैलाब का जोर इतना कि रास्ते में जो भी आए उसे बहा ले जाने पर आमादा है। ये कुलगाम की खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां अचानक बादल फटने से पहाड़ों से आफत का सैलाब मैदानों की तरफ बढ़ चला है। इस आसमानी आफत के बाद नामलान नाले में अचानक बाढ़ आ गई। जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते आसपास के निचले इलाके जलमग्न होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इस तबाही ने स्थानीय लोगों की मुसीबतें बेहद बढ़ा दी हैं। कई बस्तियों पर फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भारी खौफ के साए में हैं। प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है और नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है।
और अब बात एमपी की करते हैं। एमपी के दतिया में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। कलेक्टर स्वयं अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका की टीमें जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का असर देखा। कहीं सड़कों पर पानी बहने से आवाजाही प्रभावित हुई, तो कहीं उफनते नाले लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मानसून की पहली बारिश आई और मुरैना जिले की हालत खस्ता हो गई। जिले के कई हिस्सों में रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो गए। कैलारस तहसील मुख्यालय का हाल बेहाल हो गया। सड़कों पर गंदे पानी से भर गए। मुख्य बाजारों की कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे दुकान का सामान भीग गया। लोग प्रशासन की सुस्ती को लेकर भी खासा नाराज दिखाई दिए। कई जिले तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश भले न हो, लेकिन मानसून मुसीबत बनकर आई। देवास जिले का हाल देखिए। पक्की सड़क नहीं होने से परेशान गांव वालों और स्कूली बच्चों ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क निर्माण और तत्काल राहत की मांग की। अधिकारियों ने चर्चा के बाद ये भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द समस्या का हल निकाला जाएगा। सड़क को लेकर के बच्चों ने डिमांड रखी है, पुलिया और सड़क, तो दोनों गंभीरता से पर सड़क बनाने का काम करें। देखना होगा कि इस मानसून में इन गांव वालों की समस्या का हल निकलने में और कितना समय लगेगा, या अगले मानसून उन्हें फिर इसी समस्या से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में मानसून के बादलों ने ऐसी बारिश की है कि कई जिले जल जमाव के शिकंजे में आ गए। सड़कें दरिया बन गई और पानी लोगों के खेतों और घरों तक पहुंच रहा है। बुलंदशहर का ही हाल देख लीजिए। 2 घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद बुलंदशहर की गलियों में नदी बहने लगी। बारिश के बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया। मुख्य सड़कें, बाजार, कॉलोनियां और सरकारी कार्यालयों के आसपास पानी भर गया। आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी इस बारिश की परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह नाले और नालियां ओवरफ्लो हो गईं और उनका गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। कई इलाकों में सड़क और नाले का अंतर तक दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तब सामने आई, जब जल भराव सिर्फ आम लोगों के घरों और गलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी आवासों तक भी पहुंच गया। शहरी नहीं, ग्रामीण इलाकों का भी यही हाल था। गांव का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया और गलियों से लेकर घरों तक पानी भर गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे ग्रामीण लोगों में दहशत फैल गई। अचानक आया पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया और लोगों को जरूरत का सामान निकालने तक का भी मौका नहीं मिला। कई घरों में रखा खाने और कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू सामान पानी में डूब गया। ग्रामीण अपने जरूरी सामान को बचाने के लिए घंटों तक लगे रहे, लेकिन पानी का बहाव लगातार बढ़ने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।